राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छी होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे क्योंकि सुबह का काम ही ऐसा होता है, भाग दौड़ वाला। और यहाँ मैं बता दूँ, ये बड़ी वाली दीदी आ चुकी है, नंदिनी की मम्मी सुबह ही ट्रेन से उतरी हैं। और मैं बता दूँ, ये ब्लॉग जो है वो है 8 जून का। तो मैं एडिट नहीं कर पाई क्योंकि इसकी क्लिपें ही सब इधर उधर हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। जब मिली है तब मैंने एडिट करके डाला हुआ है। उस टाइम ना शिवानी भी थी, तो आप लोग मैनेज करिएगा। मैंने कहा मिल गया तो मैं आप लोगों को डाल ही देती हूँ। तो उस दिन शिवानी भी थी। तो यहाँ देखिए दीदी आ चुकी हैं और दीदी ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, लेटी हुई है। मतलब बेड पे नहीं लेटी, एकदम आके सोफ़े में लेट गई। मतलब बोल रही थी बहुत थकावट हो रही। मैंने कहा सो के ही आई हो, थकावट कैसे हो रही है? तो बोलते ना सोने में भी थकावट हो जाए, 2-3 दिन का सफ़र बहुत होता है। मैं तो मजाक कर रही थी। अब भले ही लेट के आई है, बैठ के आई है, लेकिन थकावट तो हो ही जाती है। तो दीदी ने हाथ पैर धुले, कपड़े वगैरह चेंज किए। तो यहाँ मैंने चाय बना दी है, चाय नाश्ता। तब तक ये देखिए दूध भी उफन के ऊपर आ गया था। तो सबके लिए लेके जा रही हूँ चाय, और बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और यहाँ मैं चाय नाश्ता लेके आ गई हूँ। तो दीदी बोल रही थी चाय पीने की इच्छा नहीं कर रही थी। मैंने कहा पी लूँ, ठीक लगेगा आपको। और घर मेरा देख रहे हैं आप, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बच्चे रहते हैं तो ऐसा ही होता है। गोलू हो गए, वैसे श्याम हो गया, इधर उधर कपड़े ये फैलाना, ये करना। अरे हो गया, बच्चे हैं तो होगा ही, कर ले, धीरे धीरे हो जाएगा साफ़ सफाई। पहले दीदी आ गई, मैंने पहले दीदी से ही बैठ के बातें कर लेती हूँ, चाय नाश्ता दे दूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे करूँगी। तो यहाँ शिवानी ना तो बैठ के दीदी के पास अच्छे से बात ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि श्याम के साथ उसे दौड़ना ही पड़ता है, क्योंकि पहले बीमार भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो उसकी देख रेख कुछ ज़्यादा ही है इस टाइम पे। तो वो तो दीदी के पास बैठ भी नहीं पाई, लेकिन मैं तो काम करते करते दीदी के पास में आके बीच बीच में बैठती रहती थी। और क्योंकि हाल चाल जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि सारी चीज़ मिल जाए। और मैं नहा धो के आ चुकी थी, पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो गई थी, लेकिन तब तक बच्चों ने यहाँ फिर फैला दिया। तो मैं पोछा लगाने के लिए आ गई। ये जो मैंने स्पिन मॉप मंगाया हुआ था गारू का अमेज़ॉन से, तो उससे बहुत आसानी होती है। आप कितने भी टाइम कितने भी बार पोछा दे सकते हो, बस स्प्रे करना है वाटर टैंक से, और पानी जैसे ही आ जाता है तो पोछा भी लगने में बहुत आसानी होती है। और हमारी और दीदी की फिर बातें चल रही थी। दीदी का मन है कि वहाँ जाने के लिए, खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी उनकी कि यहीं से चलेंगे, फिर घर से आने का टाइम मिलेगा नहीं और मैं जा भी नहीं पाऊँगी। किसी तरीके से व्यवस्था बनाओ कि एकादशी को हम लोग जाके दर्शन कर लें। तो हम लोगों की पूरी व्यवस्था भी बन चुकी थी जाने की, लेकिन बीच में ऐसा काम गड़बड़ हो गया, अब आप लोग समझ सकते हैं। तो फिर मेरी तैयारी भी पोस्टपोन हो गई, नहीं जा पाए। शायद उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि हम आएँ। और नाश्ता वगैरह बन चुका था, इसलिए खाना लेट बन रहा है। तो यहाँ सब्जी बन रही है, बस रोटियाँ सेकनी है, तो सेक लेते हैं। शिवानी तो बीच में आई थी, लाओ मैं करवा लूँ, नहीं मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं, बस सबको परोस देती हूँ। और ये जा रही हूँ मैं गाय के लिए रोटी खिलाने, कि पहली रोटी गाय को ही निकालते हैं। तो जा रही हूँ खिला दूँ। और दीदी बोल रही थी कि सब्ज़ी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है, आलू बॉयल कर दो, उनका भरता बना के खाऊंगी। तो बस मैं उनके लिए आलू छील के रख रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी उनको खानी नहीं है। और यहाँ पीसने जा रही हूँ मैं आम की चटनी, लहसुन प्याज डाल के। बहुत लाल खड़ी मिर्च डाल दीजिए, बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो बस चटनी पीसने जा रही हूँ मैं। और अब हो रहा फ्रेंड शाम का टाइम। तो यहाँ मेरी लग रही है झाड़ू, अंदर तो लग चुकी है, बस बाहर ही लगा रही। गर्मियों के दिन में ना धूल भी बहुत ज़्यादा आती है, कितने भी बार आप झाड़ू लगा लीजिए लेकिन धूल तो अंदर आनी ही आनी है, क्योंकि आंधी वगैरह चलती रहती है ना, तो धूल तो आती ही आती है। और यहाँ ये बर्तन पड़े हैं तो इनको अंदर ले जा रही हूँ धुलने के लिए। और फिर से भी लगा लूँ झाड़ू, बीच बीच में कुछ और काम आ जाता तो फिर रुक जाता है।
और यहाँ आई हूँ कपड़े उठाने। दीदी वगैरह के कपड़े सबके डले, मैं तो अपने उठा ले गई थी क्योंकि ये लेट नहाई हुई थी तो इनके ही कपड़े पड़े हुए थे, तो बस यहीं से तय करके ले जाऊँगी नीचे कपड़े। और ये वाली दीदी की साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये काफ़ी पुरानी साड़ी है रेड कलर की, लेकिन अच्छी है, तो बस ले जा रही हूँ यहाँ कपड़े। और मैं गोलू से काफ़ी देर से बोल रही थी कि कपड़े ले आओ, लेकिन वो आया ही नहीं लेने। तो यहाँ मैंने मेरे जो कपड़े डले हुए थे वो डालने थे, धुल के डाले हैं अब, तो मैंने कहा इनको डाल आऊँगी, उनको उठा लाऊँगी, दोनों काम हो। और फिर बैठ गई मैं अपने कपड़े सिलने। तो यहाँ मैं कपड़े सिल रही हूँ और मेरी बातें भी होती जा रही हैं। ये काफ़ी दिन से मैं सोची अब सिल लूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है, कहीं कुछ काम उसमें लग जाते हैं। लेकिन दीदी से मेरी बातें हो रही थी, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें गुस्सा भी आ जाता है, तो मुझे गुस्सा भी आ गया था। तो दीदी समझा रही थी कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत हुआ करो, तुम्हें तो गुस्सा आता ही नहीं है, फिर आज कहाँ से आने लगा। मैंने कहा ऐसा ही है, गुस्सा तो आएगा ही, कोई ऐसी बात होती है जिसमें गुस्सा तो आना लाजमी है ही। अब दीदी आ गई हैं कपड़े सिलने के लिए, बोल रही थी तुम हटो, थक गई हो, तुम्हारा पारा भी गर्म हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चलो मैं सिल देती हूँ। ये गोलू की पैंट में सिलाई डालनी हुई थी, तो कल बोला था कि मासी आप डाल लो, मम्मी तो मेरी गुस्सा है, अब शायद नहीं डालेंगी। तो अब दीदी भी सिलाई करने से रुक गई, उनकी भी बातें शुरू हो गई। और बातें इतनी हो जाती हैं कि काम बीच में रुक ही जाता है, कितना भी काम ज़रूरी हो लेकिन काम बीच में रुक। अब सिलाई डालनी थी लेकिन बातें होने लगी, शिवानी भी थी, मैं भी थी। और अब हो रहा है फ्रेंड्स रात का टाइम, तो यहाँ खाना बन रहा है फिर से। तो खाने में बन रहा है बैगन का भरता। तो मैंने बैगन पहले ही रख लिए थे भून के, अच्छे से साफ देख के छील के साफ़ करके। तो बस यहाँ बैगन का भरता फ्राई कर रही हूँ। और ये है सुबह का टाइम फ्रेंड्स। तो यहाँ शिवानी की हो रही तैयारी, उस दिन शिवानी जा रही थी, दीदी भी तैयार हुई थी, मैं भी निकल जाऊँ। मैंने कहा अब आप थकी हो, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मत जाओ, फिर चली जाना। तो बोल रही थी नहीं चली जाऊँ, मैंने कहा आराम कर लो, आराम से चली जाना। और अब हो रहा है फ्रेंड शाम 5 बजे का टाइम। तो यहाँ गेहूँ साफ़ करने थे, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। ये धुल के इकट्ठा तो रख लिए थे, लेकिन जब बनाना होता यानी पिसाने के लिए भेजते हैं गेहूँ, तो साफ़ ही कर लेते हैं। भले ही धुल के साफ़ हो जाते, लेकिन फिर भी फटकना बीनना ये तो ज़रूरी है ही, क्योंकि खाने के लिए जानवरों के लिए तो है नहीं। वैसे मैं भैंस के लिए पिसाती हूँ तो ऐसे ही भेज देते हैं, लेकिन अपने लिए तो पहले छन्नी से छानना, फिर फटकना, फिर बैठ के बीनती हूँ, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, लेकिन पूरे जब तक साफ़ नहीं होगी। बोलते हैं अरे हो गया गेहूँ साफ़ है, लेकिन हो गया साफ़ है तो क्या मतलब, उनको ऐसे ही भेज देंगे। यहाँ पहले मैंने छन्नी से छान लिए हैं और अब फटक रही हूँ। और ये वाला सूप जो है ना, ये वही वाला है लोहे का, जबकि उस वाले सूप से बहुत अच्छे से सीख वाला वो आता है ना सूप, उससे बढ़िया से फटक के बनता है, लेकिन वो मेरा टूट गया था, तो फिर इसी को मंगाया हुआ था मैंने। और इसके बाद बन रही है चाय शाम वाली, तो आ जाइए सब लोग चाय पीने। और एक तरफ चाय बन रही है, दूसरी तरफ यहाँ आम की जो लौंजी बननी है गुड़ वाली, तो वो बनने के लिए रख दी है। जो काम निपट जाए ठीक ही है, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगती है फिर। तो यहाँ लौंजी भी बन रही है, साथ में बना के रख दे रही हूँ, और चाय बनी चुकी है, तो बस उसे छान देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग जो है ना कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।